मैं रामपाल आज बायोलॉजी का ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा। और ये सेकंड वीडियो है, चैप्टर नेम है स्वास्थ्य एवं रोग। तो स्वास्थ्य एवं रोग, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। उसके बाद में ये सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं आपको मानव में होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में बताएंगे। तो मानव में कौन कौन से रोग हैं जो संक्रामक होते हैं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में बताया था। तो अब देखते हैं कि संक्रामक रोग में कौन कौन से आते हैं और ये जो संक्रामक रोग होता है ये किसके द्वारा फैलता है, कैसे फैलता है, ये सब जानेंगे इसमें डिटेल में। मानव में संक्रामक रोग, मानव में यानी ऐसे जो मनुष्य में क्या होते हैं, संक्रमण द्वारा फैलते हैं। ठीक, तो जो मानव में संक्रमण के द्वारा फैलता है यानी संक्रामक कह सकते हैं, संक्रामक रोग होता है, उसमें वे जो रोग होते हैं वो या तो वायरस के द्वारा फैलते हैं या तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। यानी मानव में जो संक्रामक रोग होता है वो या तो वायरल डिजीज होगा, बैक्टीरियल डिजीज होगा, फंगस डिजीज होगा या फिर प्रोटोजोअल डिजीज होगा। तो इसमें सबसे पहले जो हम अध्ययन करते हैं वो वायरल डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला क्या होगी हेडिंग इसमें, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज या इसे क्या बोलते हैं, विषाणु जनित रोग। क्या बोलते हैं, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग यानी ऐसे रोग जो किसके द्वारा फैलते हैं, विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं, विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं जो विषाणु जनित होते हैं, जैसे यदि मैं बात करूं इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, एड्स, चेचक, ये जितने भी डिजीज़ हैं ये सब क्या होते हैं, विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। उसके बाद में बैक्टीरियल डिजीज होगा, इसमें भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलेंगे, फंगस यानी फंगस के द्वारा फैलेंगे और प्रोटोजोआ के द्वारा। तो कह सकते हैं सबसे पहले हम अध्ययन किसका करते हैं, वायरल डिजीज का अध्ययन करते हैं, यानी विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग का अध्ययन करेंगे। तो मैंने बताया कि कौन कौन से रोग होते हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं। याद हो गया होगा आपको कि वायरल डिजीज कौन कौन से होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चेचक, येलो फीवर, एड्स, ये सब क्या होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं यानी विषाणु जनित रोग होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें अध्ययन करेंगे वायरल डिजीज में किसका, इन्फ्लुएंजा का। किसका अध्ययन करेंगे इसमें हम सबसे पहले, इन्फ्लुएंजा का। इन्फ्लुएंजा, अब सबसे पहले हम जानेंगे जो इन्फ्लुएंजा है ये किस वायरस के द्वारा होता है। जो इन्फ्लुएंजा है वो किसके द्वारा होता है, किस वायरस के द्वारा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरल डिजीज है। तो किस वायरस के द्वारा फैलता है, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा फैलेगा, आर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है, आर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा फैलता है। आर्थोमिक्सो वायरस यानी इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरल डिजीज होता है और किस वायरस के द्वारा होता है, आर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा होता है। अब हम आते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा होता है इसका संक्रमण कैसे होता है। भाई इन्फेक्शन भी तो होगा, तो कैसे होगा, किसके, तो कह सकते हैं जो इसका संक्रमण होता है वो यदि संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तब वायु में बिंदुकण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और ये बिंदुकण यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। यानी इनका जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होगा, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तब
बिंदुकण वायु में मुक्त होते हैं और ये बिंदुकण यदि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में श्वसन के द्वारा यानी सांस लेने के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंजा से संक्रमित हो जाता है। अब आते हैं इसके लक्षण क्या क्या है, यानी यदि किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया है तो उसमें क्या कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। पहला ये होता है उसे हल्की सी ठंडी लगती है, दूसरा छींकना, खांसना, ठीक। इसके अलावा कभी कभी शरीर में हल्का सा पेन भी होता है, दर्द भी होता है। ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं। यानी इन्फ्लुएंजा के सामान्य लक्षण क्या हैं, इन्फ्लुएंजा के सामान्य लक्षण हल्का बुखार, छींकना, खांसना, ठीक। इसके अतिरिक्त शरीर में हल्की सी दर्द, ये इन्फ्लुएंजा के कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अब आते हैं कि इसका उपचार, यानी जो इन्फ्लुएंजा है इसका यदि मैं बात करूं प्रोफाइलैक्सिस, इन्फ्लुएंजा का प्रोफाइलैक्सिस यानी कह सकते हैं कि रोकथाम क्या है किसका, इन्फ्लुएंजा। यदि किसी इन्फ्लुएंजा से बचना है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला तो ये है कि कोई भी रोग आपको तभी हो सकता है जब आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। कहने का मतलब ये है यदि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मजबूत है, तब क्या होगा, जो इन्फ्लुएंजा होगा ये आपको आसानी से संक्रमित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो रोगी होता है, कौन सा रोगी, इन्फ्लुएंजा, यानी इन्फ्लुएंजा से संक्रमित व्यक्ति है, उसके कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक है कपड़े का प्रयोग करना तब आप उबलते हुए पानी में उसको उबालिए, उसके बाद में धुलने के बाद में उसका आप उपयोग कर सकते हो। ये हो गया आपका प्रोफाइलैक्सिस। मतलब ये हुआ कि जो इन्फ्लुएंजा से संक्रमित व्यक्ति है उसके कपड़े का प्रयोग आपको नहीं करना है। यदि आपको प्रयोग करना ही है तो उसको उबलते हुए पानी में धुलने के बाद उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा क्या, सबसे पहले मैंने पढ़ा कि जो इन्फ्लुएंजा हुआ है इसका पैथोजन क्या है, आर्थोमिक्सोवायरस है। फिर इसका संक्रमण, इन्फेक्शन कैसे होता है, फिर मैंने पढ़ा इसका प्रोफाइलैक्सिस क्या है। अब हम आप पढ़ेंगे क्या ट्रीटमेंट, यानी यदि किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हो गया है तब उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो कह सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा है इसके ट्रीटमेंट के लिए विभिन्न प्रकार के ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ और तो उस मेडिसिन का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक। तो कौन सा है जिसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो कह सकते हैं एमेंटाडीन। कौन, एमेंटाडीन। ये एक ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल आप किस में कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा में कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी वायरल डिजीज में मैंने पहला क्या बताया, इन्फ्लुएंजा, ठीक। आते हैं सेकंड देखते हैं कॉमन कोल्ड। क्या है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, ठीक। कॉमन कोल्ड की मैं बात करूं तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण जुकाम। क्या बोलते हैं, साधारण जुकाम। तो ये जो कॉमन कोल्ड होता है ये कैसे होता है, सबसे पहले हम ये जानें कि इसका पैथोजन क्या है, कॉमन कोल्ड का पैथोजन क्या है। तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राइनो वायरस, राइनो वायरस के द्वारा होता है या फिर कोरोना वायरस के द्वारा होता है। कोरोना वायरस के द्वारा होता है। यानी जो साधारण जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है, या किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, यानी वायरल डिजीज है। और कौन सा वायरस है, तो मैंने क्या बताया, राइनो वायरस या फिर कौन, कोरोना वायरस के द्वारा होता है। अब जानेंगे कि ये जो कॉमन कोल्ड होता है इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, मतलब इसका जो संक्रमण होता है वो कैसे होता है। तो इसका भी जो संक्रमण होता है, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, कॉमन कोल्ड से संक्रमित व्यक्ति है, कॉमन तो छींकेगा या खांसेगा
तब क्या होता है, वायु में बिंदुकण मुक्त हो जाते हैं, और ये वायु में मुक्त बिंदुकण जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं, जब वो श्वास लेता है तो उसके शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। यानी कॉमन कोल्ड से वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसकी खासियत ये है कि जो ये कॉमन कोल्ड के वायरस होते हैं, राइनो वायरस कैसे है तो कोरोना वायरस, ये क्या होते हैं, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है और वो संक्रमित व्यक्ति किसी वस्तु को टच करता है, जैसे हैंडल हुआ या किसी सामान को क्या करता है, टच करता है, तो और एक स्वस्थ व्यक्ति जाता है उस वस्तु को क्या कर देता है, टच कर देता है, तब ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका कॉमन कोल्ड। इसका हो गया इन्फेक्शन कैसे होता है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या होता है, रोकथाम। रोकथाम कब होगा, यानी बीमारी होने से पहले, मतलब बीमारी नहीं हुई है तो हम क्या करते हैं, रोकथाम करते हैं, और जब बीमारी हो जाती है तब क्या करते हैं, हम उपचार करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो प्रोफाइलैक्सिस होता है, रोकथाम होता है, ये क्या होता है, बीमारी होने से पहले की जाती है, और जो उपचार होता है वो क्या किया जाता है, बाद में किया जाता है। अब आते हैं कि जो प्रोफाइलैक्सिस होता है इसके लिए हमें करना क्या है। प्रोफाइलैक्सिस क्या है, तो जो कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड मतलब साधारण जुकाम, यदि किसी व्यक्ति को हुआ है तो हमें पहली बात उससे दूर रहना है, उस व्यक्ति से क्या रहना है, दूर रहना है। उसके द्वारा जो भी वस्तुएं प्रयोग में की जाती हैं उसका हमें क्या करना है, उसका हमें प्रयोग नहीं करना है। यदि करना ही है तो उसको क्या करें, अच्छे से साफ करने के बाद ही उसका हम प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त ये प्रोफाइलैक्सिस हो गया। और दूसरी बात ये है कि कॉमन कोल्ड में हमें व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ये इसका मतलब ये है कि यदि आप बाहर जा रहे हो और बाहर से आते हो तब आप करोगे क्या, कि हाथ धुलेंगे, यानी कह सकते हैं हाथ धुलेंगे, और इसके अलावा यदि कोई वस्तु टच करते हैं तो उसके बाद भी आप हाथ धुल सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करनी है, व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। किसमें, कॉमन कोल्ड में। अब आते हैं अगला, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब उपचार, यानी यदि किसी को क्या हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया है, तब हमें क्या प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो कह सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, या कभी कभी ये होता है कॉमन कोल्ड जो होता है वो ठीक भी हो जाता है। यदि आपका इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रांग है, तो एक हफ्ता में यानी 6 से 7 दिन में जो है कॉमन कोल्ड होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक, लेकिन फिर भी जो है यदि आप ड्रग्स का प्रयोग करते हैं या इम्यून सिस्टम हो सकता है वीक हो, और तो उस समय क्या होगा, किसी न किसी दवा का, मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पे 2 मेडिसिन बता रहा हूँ जिसका प्रयोग आप क्या करते मेडिसिन आप ले सकते हैं, किसके लिए, कॉमन कोल्ड के लिए। और दूसरा क्या होता है, एंटी हिस्टामिन। ठीक, एंटी हिस्टामिन का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके ट्रीटमेंट के कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। ठीक, ये एस्पिरिन के लिए दिए जाते हैं, और एस्पिरिन दिए जाते हैं, और एंटी हिस्टामिन दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे पढ़े, उसके बाद में यदि किसी को जुकाम हुआ तो आप एस्पिरिन ला के खा लिए या एंटी हिस्टामिन ला के खा लिए। ठीक है, यदि होता है तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे और वहाँ से दवा लेंगे। नहीं तो आप लोग ये सोचो कि मैंने क्या कर दिया, मैंने पढ़ा दिया है या आपने पढ़ा है कॉमन कोल्ड, और किसी को जुकाम हुआ तो तुरंत आप मेडिकल स्टोर पे पहुंच गए और वहाँ पर क्या कर दिया, एस्पिरिन खरीद लिए या एंटी हिस्टामिन ले लिए, उसका प्रयोग कर दिए। तो साधारण सी बात है कि ऐसा मत करना। ये कॉमन कोल्ड समझ में आ गया होगा। तो आज मैं वायरल डिजीज़ के अंतर्गत, जो वायरल डिजीज मैंने बताया कौन सा, विषाणु जनित रोग, इसमें मैंने मुख्य रूप से 2 डिजीज पढ़ाए हैं। पहला मैंने पढ़ाया था इन्फ्लुएंजा, और दूसरा मैंने क्या बताया, कॉमन कोल्ड। ठीक, तो आप जो है अच्छे से नेक्स्ट जो बताएंगे कौन,
ठीक, बाद में बताते हैं कि इसमें कौन सा डिजीज होगा नेक्स्ट टाइम में। ठीक, तो ठीक, और ये सेकंड वीडियो आप अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट भी आपने पढ़ा होगा, यदि आपने नहीं पढ़ा तो फर्स्ट वीडियो जरूर पढ़ना, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं पढ़ते तब तक आपको सेकंड वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसके अलावा आप इसको अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक, बाद में मैं कल से मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना होगा, आप कमेंट बॉक्स में वो आंसर देंगे। ठीक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।